उत्तराखंड की उस धरती से जहां त्याग ने हरियाली को जन्म दिया और इतिहास आज भी लोक संस्कृति के रंगों में जीवंत नजर आता है। जी हां, जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा अंतर्गत विकास खंड कीर्तिनगर के ऐतिहासिक गांव मलेथा में रविवार को वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक विकास मेले का भव्य और रंगारंग शुभारंभ हुआ। ये मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, शौर्य और विकास की सोच का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत छेड़ाधार स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल पर पूजा अर्चना से हुई, जहां देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी सहित ग्रामीणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद स्मारक स्थल से मेरा परिसर तक एक भव्य मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें वीर माधो सिंह भंडारी की आकर्षक झांकी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। मेला स्थल पर मुख्य अतिथि विधायक विनोद कंडारी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वीर माधो सिंह भंडारी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मलेथा की हरियाली और खुशहाली के शिल्पकार थे। उनके त्याग, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से आज की पीढ़ी को सीख लेने की आवश्यकता है। विधायक ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वीर माधो सिंह भंडारी स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए 79 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करा दी गई है। इस बजट से स्मारक का भव्य प्रवेश द्वार, रेलिंग और अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे यह स्थल पर्यटन और ऐतिहासिक चेतना का एक बड़ा केंद्र बनेगा। ऐतिहासिक मेला है और मैंने इसको विगत कई सालों से इसको राजकीय मेला, औद्योगिक कृषि विकास मेला इसको बनाया है। और पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेके भी आया था और मुख्यमंत्री जी जिस स्तर पर हम खड़े हैं, इस स्तर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए दे दिए। इसका सौंदर्यीकरण हम करेंगे, नई घोषणा मैंने यहाँ पर कराई है। और निश्चित तौर पर एक गांव के लोगों को लेकर एक माधो सिंह भंडारी जी की जो वीर गाथा को उसको याद करने का हमें समय मिलता है। और निश्चित तौर पर माधो सिंह भंडारी जो है हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल का काम करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी वीरता का जो परिचय दिया। और निश्चित तौर से आज आपने देखे, आज पूरे गांव के लोग जो है वीर माधो सिंह भंडारी जी के जो यहाँ पर स्थल है उसमें उनको जब पूजा अर्चना करके आए। और इसके बाद हम जो है बाजार होते हुए जो कार्यक्रम स्थल पर मेले पे जाएंगे। और मेले में मैंने 2 बड़ी टीमें आज जो है बैंड मैंने यहाँ पर मंगाया है। अभी बीच में जो है किशन महिपाल का कार्यक्रम 7 तारीख को है। और उसके बाद फिर जो है कीर्तिनगर का दिनकर भव्य मेला, कीर्तिनगर में भी नागेंद्र सकलानी का जो मूल भंडारी का जो है 11 जनवरी से उसका जो है नगर पंचायत के तत्वावधान में मेला आयोजित किया जा रहा है। उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। माधो सिंह भंडारी की जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे की बलि देना, और वो भी इतने बड़े बेटे की बलि देना जिसको उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा, कई चीजें उसके साथ, कई सपने सजाए होंगे, उसकी बलि देना। और उसके बाद कई चीजें होती हैं, उसके बाद उनके जो भी वंश था उनके कोई भी नहीं रहा। तो इस चीज के लिए हमें माधो सिंह भंडारी की पूजा करनी चाहिए और उनको मानना चाहिए। आपको बता दें, मेले की सांस्कृतिक संध्या ने माहौल को जीवंत कर दिया। पंचतत्व बैंड की पहाड़ी गीतों पर आधारित शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोक संस्कृति की जड़ों को और मजबूत कर दिया। आज यहाँ पर पहली बार हम मलेथा गांव में यहाँ पर पूरी हमारी पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान की टीम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही भव्य यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके अनुसार यही बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यह पीढ़ी, अभी देखा हमने कुछ बच्चे यहाँ पर जो है झांकियों का प्रदर्शन कर रहे थे मलेथा गांव में, पूरे झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था। वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रदर्शन हर जगह पे, इस तरीके के जो वीर माधो सिंह भंडारी जिनकी गाथा सुनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को आगे पता रहे कि इस तरीके का जो है वीर बड़ हमारे इतिहास में दर्ज हैं। और बस सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपने संस्कृति, अपनी विरासत को बचा के रखिए और आगे जो है निरंतर इस पर काम करते रहे सभी लोग। टिहरी गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बड़ी मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि ऐसे आयोजन स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देते हैं। ये मेला न केवल ऐतिहासिक विरासत को सम्मान दे रहा है बल्कि उत्तराखंड के औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास को भी गति प्रदान करने में सहायता कर रहा है। तो क्या ऐसे आयोजन उत्तराखंड की नई पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन सकते हैं या बन रहे हैं? सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।